उसकी रूट बहुत ज्यादा एक्टिव है भोजन लेने वाली। तो यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर जितना खरपतवार आ रहा है उसको आने दो, क्योंकि आम का पेड़ ऑलरेडी हमारा बड़ा हो चुका है। 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, गाजर घास 2 फीट, कांग्रेस ग्रास आती है आपके यहाँ? बहुत आती है। हम किसानों ने ये समझा है कि जो खरपतवार है वो बीज पर नहीं आना चाहिए, उसके पहले निकाल कर बाहर करो। ठीक है? कितने साल से निकाल रहे हो? फिर बीज किसने डाला? जवाब नहीं दे पाएंगे। बीज आने से पहले हम उस बच्चे को निकाल कर खेत से बाहर कर रहे हैं, फिर भी जर्मिनेट हो रहा है। प्रकृति से हम किसी भी चीज को नष्ट नहीं कर सकते हैं। हम शिव का अवतार नहीं है, चिंता छोड़ दो। हम इंसान हैं तो प्रकृति के साथ में चलना पड़ेगा। हम उस प्रकृति के साथ कैसे चलें और इस आम से आउटपुट कैसे ज़्यादा लें, इसके लिए जो खरपतवार है उसको थोड़ा आने दो। जब हम उसको दराती से काटें, इस लेवल का होने दो। इससे आपका ट्रैक्टर आम की जड़ों को, छाल को काटेगा नहीं, और पेस्टिसाइड्स में दवाई डालकर चारा मारने की आवश्यकता नहीं। वो कैंसर का एक दूसरा बड़ा कारण है। हम पैराक्वाट जो डालते हैं ना, डालते हैं, समझदार हो आप, ग्लाइफोसेट। जब हम कॉन्टैक्ट या सिस्टेमेटिक चारा मार डालते हैं खेतों में, तो केवल आपको लगता है वो चारे को मारती है, मिट्टी पे भी जाती है, तो वहां के बैक्टीरिया भी खत्म, वहां की मिट्टी भी कड़क। और वही मिट्टी में जब हम पानी देते हैं तो वही पैराक्वाट वाला पानी नीचे रस बन करके उस आम के पेड़ की जड़ के पास जा रहा है, तो फिर वहां से वो आम टॉक्सिन उठा रहा है। तो जब हम जहर उसको खिला रहे हैं तो आउटपुट में अच्छी चीज कहां से देगा? कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके लिए करना क्या है? जो खरपतवार है उसको आने दो। अभी ब्रश कटर नई मशीनें आई है, एक छोटा सा ऐसा लंबा डंडा आता है, उसके पास धागा लगा हुआ रहता है और गोल चक्री रहती घूमती, जिसको ब्रश कटर बोलते हैं। तो जो आम के पेड़ के पास ऐसा घुमाओगे तो जो खरपतवार बढ़ गया वो ऊपर से कट जाएगा, कटेगा, तो उसके जो खरपतवार के ऊपर की बॉडी है वो जो कट के गिरेगी, वो बायोमास आच्छादन का काम करेगी, कचरा मल्चिंग का काम करेगी। या तो आपके पास लेबर नहीं है तो एक लेबर पूरे खेत में वो ब्रश कटर से कर सकता है। और जहां सूर्य की रोशनी नहीं है वहां आप ट्रैक्टर चलाओ। जहां तक सूर्य की रोशनी की छांव आ रही है उतनी दूर में आप ब्रश कटर से काटो। दूसरा, ट्रैक्टर के पीछे लगाने के रोटावेटर अलग आ गए हैं जो मिट्टी नहीं काटते हैं, मिट्टी के जस्ट ऊपर चलाना रहता है, वो ब्रश कटर का काम करते हैं। आपका उसके लिए खरपतवार की हाइट थोड़ी ज्यादा चाहिए। तो थोड़ा बहुत खरपतवार आम के पेड़ों को कोई नुकसान नहीं देता। जंगल में कोई निंदाई गुड़ाई करने जाता नहीं, तो यहां जबरदस्ती अपने खेतों में निंदाई गुड़ाई करना बंद करो। जब हम निंदाई गुड़ाई करने में ऊपर की 4 इंच लेयर के जड़ों को काटते हैं तो वो हाई न्यूट्रिशन अपटेक करने वाली जड़ें कट जाती है। फिर जितनी नीचे नीचे वाली जड़ों के पास जाएंगे हम, उतना पानी लेने वाली जड़ें हैं, न्यूट्रिशन लेने वाली जड़ें ऊपर 6 इंच से 1 फीट के बीच में। और ऊपर 6 इंची में भी जो ऊपर की लेयर है वो सबसे ज्यादा भोजन उठाने वाली है। तो उसको अल्टी पल्टी करना आज से बंद, चारा को काट करके वही आच्छादन करना है। कहां पर? तने के पास जितना भी है। अभी एक बार चारा आपका 1 फीट का हुआ, उसको दराती से काट कर आपने आच्छादन किया तो दोबारा चारा आएगा? आपने उसके ऊपर मल्चिंग कर दी, सीधी सूर्य की रोशनी मिट्टी में जा नहीं रही है, तो नया दाना फूट के आता नहीं। दूसरा, जब हम आच्छादन करते हैं तो आच्छादन करने के बाद में वहां पर सूर्य की रोशनी जाती नहीं और नमी रहती है, पानी रहता है, तो बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप होती है। कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, जीव जीवस्य जीवनम, एक दूसरे पर सरवाइव करने वाले और मिट्टी को खाने वाले भी बैक्टीरिया वहां पर आते हैं। तो जो आपके सीड पड़े हुए हैं, कहीं से आ गए उड़कर या वहीं पड़े हुए हैं, तो जब आच्छादन करते हो उसके नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी रहती है, तो वो सीड को भी खा जाती है, तो नया खरपतवार आता नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन, अगर हम आच्छादन करेंगे तो नया चारा उगता नहीं। तो आपको पौधे के पास
जुताई करने की जरूरत नहीं, पौधे के पास क्रैकिंग आने दो और आच्छादन करके रखो और हल्की नमी रखो। तो ये जो फल है ये जब आएगा तो रोग रहित, डिसीज रहित आएगा। ये पहली शुरुआत होती है। इसके बाद में जब फर्टिगेशन करना है हमें, अब आम को फर्टिलाइजर देते हो, खाद क्या क्या डालते हो? कभी कभी DAP 12-32-16 और गोबर खाद। आप जो डाल रहे हो वो बताओ। DAP पोटास कभी कभी देते हो। तो खाद देने का तरीका क्या है और कहां पर देना चाहिए? जो ये सूर्य की रोशनी आई, इसकी जो रिंग बनी, डारा बनाते हो क्या? खामड़ा डारा बनाते हो ना। तो पानी कहाँ देना है आम को और खाद कहाँ देना है? तो जो सूर्य की रोशनी गिरी, ये जो लाइन बनती है, इसके आधे से 1 फीट अंदर और इसके आधे से 1 फीट बाहर, ये खामड़ा बनाना है आपको। समझ में आया? खामड़ा कहाँ बनेगा? जो रोशनी गिर रही है उसके अंदर बाहर की परिधि। पानी कहाँ देना है? पौधे के तने के पास नहीं, पूरे खेत में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। या तो नाली बनाकर दो। अभी मैं 70-30 खेती का जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें समझ में आएगा नाली बनाकर कैसे देना है। अगर आप डारा बनाकर या ड्रिप है तो ड्रिप भी ऐसे गोल डाल सकते हो या डारा बनाकर गोल डाल सकते हो। और फर्टिलाइजर कहाँ देना है? इस डारे में, ताकि यहां से रूट इसको खा ले और तने के पास से वो श्वास ले। जो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि किसी भी पौधे में 25% हवा, 25% पानी होना चाहिए। अगर ये प्रोग्राम हम रखेंगे तो यहां पर जो जड़ों के पास से क्रैकिंग आएगी, ये हवा जाएगी। और यहां पर हम मुहाने पर पानी और खाद दे रहे हैं, तो हवा और पानी का दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर रहेगा। तो जितना पौधे को भोजन देंगे, पौधा सारा का सारा भोजन अपटेक करेगा, कुछ भी रुकेगा नहीं। भोजन देना कैसे है वो मैं बतलाऊंगा, कहाँ देना है ये बतला रहा हूं मैं। जितना पौधा आम का अंदाजन चलने की बजाय उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भोजन हम उसको दे देंगे, उतना आउटपुट आपको ज्यादा देगा, बिना जड़े काटे। कॉन्सेप्ट पूरा समझना है, बिना जड़े काटे। यहां तक समझ में आया? आम के पौधे को खाद कहाँ देना है, पानी कहाँ देना है। एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं 70-30 खेती। आम का चैप्टर आया है तो इसको मैं पूरा क्लोज कर लूं। कितने बाय कितने पे लगाए हैं आपके यहाँ आम? 20 बाय 20, 30 बाय 30 से 35। ओल्ड प्लांटेशन है ना वो 20 बाय 25 जैसे है। हाँ, प्लांटेशन है ना वो 10 बाय 10, 10 बाय 15 हाई डेंस कर दिया है, पास में कर दिया है। तो मैं दोनों का चैप्टर बतलाता हूँ। ये 10 बाय 15 पास में, ये भी आप इसलिए लगा रहे हो कि जितने ज़्यादा पौधे लगाऊंगा उतने ज़्यादा मटेरियल मिलेगा। आप लोगों को एक ब्रेक लेना है क्या? जैसे उठपट हो रही है, पूरा कर दूं? ठीक है, आप पूरा कर दो। एक बार जो झपकी ले रहे हैं ना, एक बार तालियां बजाओ तो आपकी झपकियां खत्म होगी। मैं थोड़ा सा अंदर पहुंच जाऊं तो आपको अलाइन कर पाऊंगा। ये जो दूर दूर पर लगे हैं उनका बताया मैंने डारा पद्धति। हेलो, आम जो दूर दूर लगा रहे हो उसको डारा पद्धति से पानी दो, धूप के बाहर। और जो ग्राफ मैंने बताया आपको जिसका हाई डेंस है, उसको ओड इवन पानी देना है। ओड इवन पानी ये कहलाता है 70-30 फार्मिंग। ये जो पौधे हैं आपके, इस पौधे के तने के पास तो आपको कचरा मल्चिंग करना है, आच्छादन करना है। जो पौधा है उसके पास हर पौधे से जितनी हाइट हो रही है उसके इक्विलेशन में बायोमास आच्छादन करना है पौधे के तने के पास। अभी पानी देने की प्रक्रिया आएगी तो एक बार हम 1 नंबर नाली में पानी देंगे। ये नाली बनाई हुई है? नहीं है तो बनाना पड़ेगी। जो हाई डेंस प्लांट है उनमें, जो हाई डेंस प्लांट है उनमें हमें नाली से पानी देना है। एक नाली बंद रखना है, फिर अगली नाली में पानी देना है। आप कैसा दे रहे हो?
सभी नालियों में पानी दे रहे हो। हमें ओड इवन पानी देना है। आम की फसल से पास पास में लगाया है और ज्यादा उत्पादन लेना है। पीछे बालकनी वालों को भी लेना है ज्यादा उत्पादन। आवाज बराबर आ रही है? तो आम की फसल से ज्यादा उत्पादन लेना है तो ओड इवन पानी देना पड़ेगा। ये वही सूत्र है कि जब हम खेत में पानी दें तो 25% पानी 25% हवा रहनी चाहिए। एक नाली में पानी देना है, एक नाली खाली रखना है, फिर एक नाली में पानी देना है, फिर एक नाली खाली रखना है। जब इस तरह की विधि करेंगे तो एक तरफ से पौधा हवा लेगा, एक तरफ से पूरा, क्योंकि जब हम फ्लड का पानी देते हैं तो जैसे ही खेत में पानी जाता है पूरा खेत गीला 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 होता है। तो फिर अगर हम पूरे खेत में पानी देंगे तो फिर हवा कहां से लेगा? श्वास लेने की प्रक्रिया जड़ों की रुक जाती है, तो पौधा भोजन उठाना रुकता है और थोड़े दिन के लिए वो डोरमेंसी में चले जाता है जब तक उसमें वापस हवा का संचार नहीं हो रहा है। अगली बार जब पानी देना है तो 2 नंबर में पानी देना है, 1 नंबर बंद रखना है, 3 नंबर को बंद रखना है, 4 नंबर में पानी देना है। अल्टरनेट, पहले हमने 1 नंबर में पानी दिया, 2 बंद रखा, 3 में दिया, 4 बंद रखा, 5 को दिया, ओड इवन। दूसरी बार जब पानी देने की नौबत लगे कि आम को मुझे वापस पानी देना है तो फिर 1 में बंद, 2 में पानी। अभी इधर से गीला होगा, इधर क्रैकिंग आती जाएगी। अब इसमें प्रक्रिया क्या दोहराई जाएगी? आप कितने दिन में पानी देते हो आम को? 8 दिन 10 दिन में। तो जब आप अलग अलग पानी दोगे तो आपको 7 दिन में देना पड़ेगा। जो देर से पानी दे रहे हो थोड़ा सा नजदीक आएगा, क्योंकि एक नाली छोड़कर पानी दे रहे हो। तो इसमें होगा क्या, आपने 1 तारीख को पानी यहां दिया तो यहां पर 7 तारीख को पानी देना है, फिर यहाँ 14 तारीख को पानी देना है, फिर यहाँ 21 तारीख को पानी देना है। ऐसा पानी होगा। समझ में आया? तो ये इस पहले नंबर की लाइन में जब हमने पानी दिया तो 1 तारीख को पानी दिया, वापस नंबर आया 14 तारीख को। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब यहां नंबर आ गया 7 तारीख को और 21 तारीख को। गैप हुई ना पानी की। तो हमने आज पानी दिया तो पूरी जमीन है गीली गीली गीली। थोड़े दिन के बाद उसमें नमी होगी, जब पौधा स्पीड से भोजन उठाएगा। थोड़े दिन के बाद क्रैक आएगी और 21 दिन में, जब 14 दिन में वापस नंबर आएगा, जब तक दरारें होकर तैयार रहेगा पानी पीने के लिए। उसके पहले आप दूसरी नाली में पानी दे चुके हो, पौधे को तरोताजा रख रहे हो, लेकिन जमीन को सॉफ्ट क्रैक नम ऐसे उसको पूरा क्रिया कर रहे हो। तो ये जो पानी देने का तरीका है, या जिनके दूर दूर पर पेड़ पौधे हैं, इनके डारे में जब हम पानी देंगे तो पौधा बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेगा और बीमारियां कम से कम आएगी। और आम को फर्टिलाइजर देना है तो केवल गोबर डालने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वो हर साल फल बहुत देता है, केवल गोबर कहाँ का आम खाएगा? केवल गोबर कहाँ का आम खाएगा? जंगलों का। क्योंकि जंगलों में दूसरे भी खरपतवार है, जड़ी बूटियां हैं, दूसरे भी पेड़ पौधे हैं, जिससे उसकी जड़ों में न्यूट्रिशन जा रहा है। अगर हम खेत में सिंगल मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, आम का पौधा लगा रहे हैं, आम की फसल ले रहे हैं, और फिर कोई खाद नहीं डालेंगे तो उसका आउटपुट कम आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर हम खेत में मिक्स क्रॉप करें कि उसकी जड़ से नाइट्रोजन मिल गया, उसकी जड़ से फास्फोरस मिल गया, उसकी पत्तियां पीस दी तो पोटास मिल गया, तो आम को